चलिए खबरें रफ्तार के साथ। G20 सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कोरोना से भयावह सामाजिक आर्थिक नुकसान, इस त्रासदी से दुनिया भर में कई हजार लोगों की जान गई, मिलकर करना होगा मुकाबला। कोरोना से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने जारी किया 1.70 लाख करोड़ का राहत पैकेज। 20 करोड़ महिलाओं के खाते में हर महीने भेजे जाएंगे 500 रुपए। किसानों को सरकार ने दी बड़ी राहत। 8.69 करोड़ किसानों को अभी मिलेगी सम्मान निधि। इमरजेंसी में काम कर रहे लोगों को मिलेगा 50 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस। उत्तर प्रदेश में 43वें कोरोना पॉजिटिव मामले। नोएडा में 3 नए कोरोना मरीज सामने आए। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या हुई 14। राहत पैकेज पर सीएम योगी ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। कहा, कोरोना संकट पर मोदी सरकार के कदम से गरीबों, किसानों सहित हर वर्ग को राहत मिलेगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने की केंद्र सरकार की तारीफ। ट्वीट में केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज को बताया सराहनीय कदम। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पीएम को लिखा पत्र। 21 दिन के लॉकडाउन का समर्थन किया। पत्र में लिखा, कांग्रेस करती है सरकार के हर कदम की तारीफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आश्वासन, यूपी में नहीं होगी किसी चीज की कमी। कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई 12 कमेटियां। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सीएम योगी के आदेश। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का भी ख्याल रखा जाए। गरीबों को खाना पीना उपलब्ध करवाए प्रशासन। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दिलाया भरोसा, हर संभव मदद करेगी सरकार। लोगों से बाहर न निकलने की अपील की। कोरोना वायरस को लेकर योगी सरकार मुस्तैद। कमजोर वर्गों की मदद के लिए दिन रात सेवा में जुटी सरकार। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने ट्विटर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। लिखा, वंश परंपरा के युवराज, आप अब नींद से जाग रहे हैं। योगी सरकार पहले ही गरीबों के खातों में पहुंचा चुकी है पैसे। हरक सिंह रावत ने लोगों से अपील की, सामाजिक दूरी का पालन करें। कोटद्वार में मिला है एक पॉजिटिव मरीज। पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने जनता से सहयोग की अपील की। कहा, यह दुनिया की ऐसी जंग है जिसे घर में बैठकर जीता जा सकता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घर में रहकर बागवानी का इस वक्त आनंद ले रहे हैं। देश से की घर में रहने की अपील। कोरोना को देखते हुए डीएमआरसी ने लिया फैसला। 14 अप्रैल तक बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो। पहले 31 मार्च तक बंद की गई थी सेवा। नोएडा के लिए राहत की खबर। व्हाट्सएप मैसेज से घर पहुंचेगा जरूरी सामान। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। घर बैठे मंगवाइए फल, सब्जी, राशन, डेयरी प्रोडक्ट। आगरा के निजी हॉस्पिटल मालिक का बेटा कोरोना पॉजिटिव निकला। पूरे अस्पताल को अधिकारियों ने सील किया। 30 कर्मचारी आइसोलेट। लॉकडाउन में कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा। महाराजगंज में एसडीएम ने गोदाउन में छापेमारी की। 390 बोरी गेहूं और चावल बरामद। कोरोना संकट पर बीजेपी की पहल। देश में सामुदायिक रसोई घरों का बनाएगी नेटवर्क। रोज जरूरतमंदों को खिलाएगी खाना। कोरोना को लेकर शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों को भी जागरूक करेगी सरकार। 60,000 ग्राम पंचायतों को मैसेज और फोन कर चलेगा जागरूकता अभियान। यूपी की जेलों में बनाए जा रहे मास्क और सैनिटाइजर। डॉक्टर्स की निगरानी में अब तक 1.5 लाख मास्क तैयार। 1 लाख कैदियों को मुहैया कराए गए मास्क। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर शासन और प्रशासन। गरीबों के लिए सहारा बने पुलिस। जरूरत का सामान लेकर गुजर रहे ट्रक ड्राइवर्स को बांटे गए लंच पैकेट। आज जुमे की नमाज पर रहेगी पुलिस की नजर। कई जगहों पर लॉकडाउन तोड़कर पढ़ी गई नमाज। कर्नाटक में नमाज पढ़ने वालों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। सहारनपुर में लॉकडाउन के चलते बंद हुई फैक्ट्रियां। मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट। पैदल ही अपने घरों के लिए निकल रहे लोग। बांदा और चित्रकूट में मालगाड़ी के सहारे मुंबई से वापस लौटे लोग। खाने पीने की दिक्कतों के बीच किसी तरह घर लौटे। वापस पहुंचे युवकों की प्रशासन की टीम ने ली थर्मल जांच। रामपुर के सरकारी हॉस्पिटल में एक शख्स को खांसी आने से मचा हड़कंप। डॉक्टर्स ने तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। जांच के सैंपल लिए गए।
कोरोना जागरूकता को लेकर सोशल मीडिया पर छाई झांसी डीएम की अपील। वीडियो में ओवर रेटिंग करने वाले दुकानदारों को फटकार लगाई गई, जेल भेजने की चेतावनी दी उन्होंने। एटा में लॉकडाउन के बीच लोगों के लिए खाद्य सामग्री जुटा रहा प्रशासन। बाहर से आ रहे लोगों का कराया जा रहा मेडिकल चेकअप। देश भर में कोरोना संकट और लॉकडाउन के बाद मची राशन को लेकर अफरा तफरी। महाराजगंज में जमाखोरी की शिकायत के बाद एसडीएम ने मारा छापा, 400 बोरी चावल बरामद। कासगंज में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर दिखा। दूसरी जगहों से पैदल आ रहे लोगों की जांच कराई गई। तमाम लोगों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन ने की। मऊ में लॉकडाउन का कानून तोड़ने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की। बाहर निकले युवकों से पुलिस ने राष्ट्रगान गवाया, बाहर न निकलने की शपथ दिलाकर घर भेजा। मऊ में पुलिस ने पेश की मिसाल। व्हाट्सएप पर मिली जानकारी के बाद गरीब परिवार तक पहुंचाया भोजन और राशन। पीलीभीत में कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला के बेटी और दामाद को स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित होने के बाद भी मस्जिद जा रहे थे सभी। प्रशासन ने दोनों को आइसोलेट किया। मुस्लिम धर्मगुरु ने मुस्लिम समाज से घर में रहने की अपील की। नमाज घर में ही पढ़ने की अपील की। मौलाना शम्सुल कादरी का बयान, मस्जिद में केवल इमाम और 2 लोग ही रहेंगे। प्रदेश में लॉकडाउन के बीच राशन की सप्लाई पर सरकार की खास नजर। सीएम ने अलग अलग जिलों के डीएम को दिए निर्देश, कहा नहीं है खाद्य पदार्थों की कमी। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन लॉकडाउन में फंसे वकीलों की करेगा मदद। 10 साल से कम वकालत वाले अपने सदस्यों को देगा 1,000 रुपए की आर्थिक मदद। प्रधानमंत्री की अपील का सांसद पर नहीं दिखा असर। फिरोजाबाद में भीड़ में लोगों को बांटे मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला यहां भूल गए। पिथौरागढ़ में कोरोना के 2 संदिग्ध मामले सामने आए। हल्द्वानी भेज दिए गए दोनों के सैंपल, दोनों को आइसोलेट किया गया। नैनीताल में कोरोना के 2 संदिग्ध मामले सामने आए। दोनों की ही बीडी पांडे अस्पताल में जांच कराई गई। क्वारंटीन के लिए रिम्स भेजा गया। उत्तराखंड में हल्द्वानी के बाद ऋषिकेश एम्स में भी शुरू हुई कोरोना की जांच। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में कल से शुरू हो जाएगी सैंपल की जांच। श्रीनगर में कोरोना के एक संदिग्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र से आई है युवती, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। हमीरपुर में सभी जगह की सीमाओं को सील किया गया। बांदा और कानपुर से आने वाले लोगों की जांच हो रही है। 1500 से ज्यादा संदिग्धों पर प्रशासन नजर रखे हुए है। भारत में कोरोना के 43 नए केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दी जानकारी। राज्य को निर्देश, अस्पताल तैयार रखें। कुशीनगर से अच्छी खबर, जिला प्रशासन में भर्ती सभी 15 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव, सभी को डिस्चार्ज किया गया। गरीबों ने भी समझी सोशल डिस्टेंसिंग की परिभाषा। दान देने वालों के बीच खींची लक्ष्मण रेखा। मेरठ में पीएम की अपील को गंभीरता से ले रहे भिखारी। शाहजहांपुर में दुकानों के बाहर सर्कल बनाकर लोगों को दिया जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश। जरूरतमंदों की मदद कर रहा प्रशासन। जालौन के उरई में मेडिकल स्टोर संचालकों ने बनाई 1-1 मीटर पर सर्कल, जिससे मेडिकल स्टोर पर नहीं लगे भीड़। प्रयागराज में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के बाहर बनाए गए सर्कल। लोग सर्कल में खड़े होकर कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार। सहारनपुर में मेडिकल स्टोर और किराना की दुकान के बाहर लोगों के लिए बनाए गए सर्कल। एसएसपी दिनेश कुमार ड्रोन कैमरे से कर रहे हैं निगरानी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पुलिस की पहल। लोगों से दूरी बनाने की अपील की। पुलिस ने मेडिकल स्टोर के बाहर सर्कल बनाए। ट्रेन की बोगियों को भी किया जा रहा है सैनिटाइज। ट्रेन की बोगियों को बनाया जा सकता है आइसोलेशन सेंटर। 20,000 बोगियों में बन सकता है सेंटर। शमशान घाट पर हो रहा है सैनिटाइजेशन। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। हाथों को सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था। मुरादाबाद में थानों के साथ साथ हवालात को भी किया जा रहा है सैनिटाइज। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटे कर रही काम। शामली में शुगर मिल प्रशासन ने डीएम से मांगी सैनिटाइजर बनाने की परमिशन। सैनिटाइजर से 70 गांवों को किया जा रहा है सैनिटाइज। आगरा में जान जोखिम में डालकर दिन रात साफ सफाई में जुटे सफाई कर्मचारी। हर गली मोहल्लों को किया जा रहा है सैनिटाइज। आगरा में प्रधान के पति ने पेश की मिसाल। पूरी ग्राम पंचायत को किया सैनिटाइज। लोगों से की घरों में रहने की अपील।
अमरोहा में बीजेपी नेता से पुलिस ने लगवाई उठक बैठक। लॉकडाउन का पालन न करने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की। लॉकडाउन तोड़ने वालों को बनाया गया मुर्गा। जालौन में तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा ने मुर्गा बनाकर डंडों से पिटाई की। बदायूं में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अपने घर जा रहे 5 युवकों को पुलिस ने पीटा। पैरों में छाले होने की वजह से युवकों को मुर्गा की तरह कुदाया। लॉकडाउन का उल्लंघन पड़ा भारी। घंटाघर चौक पर घूम रहे युवकों से पुलिस ने लगवाई उठक बैठक। औरैया में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। समझाने के बाद भी मनमानी कर रहे हैं लोग। अधिकारियों ने की कार्रवाई की बात। बांदा में नहीं दिख रहा लॉकडाउन का असर। बाजार में पहले की तरह भीड़ लग रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ गई। मेरठ में सोशल दूरी को लेकर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने बड़ी पहल की। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो न करने वालों को नहीं दी जा रही दवा। देहरादून में सुबह से ही दुकानों। लखनऊ में दिख रही लॉकडाउन का असर दिख रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लोगों ने खुद को घरों में कैद किया। ललितपुर में लोग सुधर हाथरस में इको वैन में भरी जा रही सवारियां। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। मथुरा में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। बैंक के बाहर लगी भीड़। समझाने पर नहीं मान रहे लोग। रुड़की में 7 से 10 बजे तक लॉकडाउन में ढील के दौरान सड़क पर उमड़ी भारी भीड़। प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख। उत्तरकाशी में भी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन। कई लोगों पर दर्ज किया गया केस तो 30 गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई। वाराणसी से मध्य प्रदेश के लिए पैदल निकला परिवार। वाहन न मिलने की वजह से पैदल ही महिलाएं और बच्चे जा रहे हैं अपने घर। पिथौरागढ़ से अपने घर वापस नहीं जा रहे लोग। अधिकारी नहीं दे रहे हैं घर जाने की इजाजत। झांसी से अपने घर के लिए पैदल गुजर रहे लोग। 200 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करने के लिए निकले। भूखे प्यासे सड़कों पर दिख रहे लोग। रामनगर में यूपी के मजदूरों के सामने समस्या। लॉकडाउन के कारण नौकरी गई। भुखमरी की कगार पर कई लोग। मुख्य सचिव और खाद्य आयुक्त ने दिया भरोसा। लोग न हो परेशान। राज्य में अगले 6 महीने के लिए पर्याप्त है गेहूं चावल का स्टॉक। अफवाहों पर ध्यान न दें। चंदौली में एटीएम से कोरोना का खतरा। मुगलसराय में एटीएम को नहीं किया जा रहा सैनिटाइज। लोग भी बरत रहे लापरवाही। नैनीताल में व्यापारियों ने जनता से मांगी माफी। कहा अब उचित दामों पर बेचेंगे सामान। किसी को नहीं होगी कोई दिक्कत। लखनऊ में जेल कर्मियों के लिए कैदियों ने बनाए वायरस प्रोटेक्शन सूट। वर्दी को संक्रमण और बार बार सफाई से बचाने में उपयोगी है ये सूट। फतेहपुर में रेलवे के ठेकेदारों को नहीं मजदूरों के जीवन की परवाह। बगैर मास्क और सैनिटाइजर के मजदूरों से ढुलवाई जा रही है खाद। कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। गैर हाजिर मिले अधिकारी। डीएम ने हर शिकायत का निस्तारण के लिए निर्देश दिए। फतेहपुर में पोल्ट्री फार्म मालिक की फ्री में बांट रहे मुर्गे। बिक्री न होने की वजह से पोल्ट्री फार्म मालिक परेशान था। कानपुर में मुनाफाखोरों की मनमानी सामने आई। मनमाने दामों पर बेच रहे हैं जरूरत के सामान। महंगाई के चलते लोग परेशान। जिला प्रशासन का वाराणसी में अनोखा प्रयास। घर घर पहुंचाया जा रहा है खाना। कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आई निजी संस्थाएं। गरीबों के लिए तैयार किए जा रहे हैं भोजन पैकेट। हजारों लोगों को मिल रही है राहत। कोटद्वार में बेसहारा लोगों को सहारा बनी पुलिस। घरों तक खाना पहुंचा रही है। व्यापारियों का भी सहयोग मिल रहा है। झांसी में भी घर घर पहुंचाया जा रहा है राशन। डीएम हर वार्ड में पहुंचा रहे हैं सब्जी और राशन। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ध्यान। ऋषिकेश पुलिस की अच्छी पहल। गरीबों को भोजन करा रही है पुलिस। मास्क बांटकर कर रही जागरूक। गोंडा में कोरोना योद्धा बनकर उभरी सरिता। घर में लोगों के लिए बना रही मास्क। पब्लिक प्लेस में मुफ्त में भेजा जा रहा है ये मास्क। दिन रात काम में जुटे कोरोना वॉरियर्स। मेरठ में कर्मवीर दे रहे हैं सर्विस बिफोर सेल्फ का नारा। व्यापारी भी लोगों को कर रहे हैं मदद।
हमीरपुर में पुलिस ने मानवता दिखाते हुए धक्के से स्टार्ट कराई, रास्ते में बंद पड़ी एम्बुलेंस। सीरियस मरीज को कानपुर अस्पताल ले जा रही थी एम्बुलेंस। बरेली में पुलिस के अधिकारियों ने पेश की मानवता की मिसाल। एसएसपी बरेली और एडीसीपी ने की लेबर पेन से परेशान गर्भवती महिला की मदद। महिला ने दिया स्वस्थ बच्चे को जन्म। चमोली में कोरोना वॉरियर्स की मदद कर रहे हैं दो शख्स, हरिकृष्ण भट्ट और प्रताप लूथरा। पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। चमोली में कोरोना से लड़ने के लिए 4 मुख्य क्वारंटीन सेंटर्स के अलावा जीएमवीएन के कालेश्वर गेस्ट हाउस को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। श्रीनगर गढ़वाल में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारी, टीचर, कर्मचारियों की अच्छी पहल। कोरोना से लड़ाई के लिए पीएम राहत कोष में देंगे अपने 1 दिन की सैलरी। हरदोई में फोन से हुआ निकाह, कोरोना वायरस के चलते लिया गया फैसला। पूरे जिले में इस शादी की चर्चा। फर्रुखाबाद में चेकिंग के दौरान डॉक्टर से पुलिसकर्मियों ने की अभद्रता। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं को बंद किया। सेवा बंद होने से हड़कंप मचा। आजमगढ़ में जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया मरीज फरार हुआ। एसआईसी ने मरीज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। महामारी एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।